Assalamualaikum 9th class. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस का जो आगाज़ किया गया उनमें से आपका जो बायो का लेक्चर है वो आज फर्स्ट लेक्चर आपको डिलीवर होने जा रहा है। तो आप लोगों ने 4th चैप्टर जो है ना वो क्लास में स्टार्ट किया था, उसके कुछ पेजेस आप लोगों ने पढ़ लिए थे। आई थिंक कि अब आपने सेल वाल से ही स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट आज आपका यही लेक्चर है, सेल वाल। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो जो चीज़ें हाईलाइट हैं वो आप ये समझ लें कि वो आपकी डेफिनेशंस हैं। इसके अलावा भी आप लोगों ने डिटेल पढ़नी है। चलिए स्टार्ट करती हूँ। जैसे जैसे मैं बोलती जाऊँगी आपको पता चलता जाएगा। सबसे पहले क्या है कि सेल वॉल आप लोगों ने स्टार्ट किधर से करना है। सेल वॉल इज़ नॉन लिविंग एंड स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ द सेल। यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करना है उसको। उसके बाद सेल वॉल इज़ द नॉन लिविंग एंड स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ द सेल लोकेटेड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। के क्या है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाली जगह पे प्रेजेंट होता है। ये नॉन लिविंग है और सेल का स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है। इसके बाद ये वाली लाइन जो है जो मैंने अब अंडरलाइन की है, इसकी आप लोगों ने हेडिंग देनी है फंक्शन की। इट प्रोवाइड शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द इनर लिविंग मैटर ऑफ द सेल। इनर लिविंग मैटर कौन सा है कि जो सेल के अंदर लिविंग मटेरियल पाया जाए। सेल, ये जो सेल वॉल है ये नॉन लिविंग है, लेकिन इसके अंदर जो लिविंग मटेरियल है उसको शेप देता है, शक्ल देता है, स्ट्रेंथ देता है, उसको ताकत देता है, प्रोटेक्शन उसकी हिफाजत करता है, सपोर्ट उसको सहारा देता है। उसके बाद डेफिनेशन है ये प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। द आउटर लेयर ऑफ द प्लांट सेल इज़ नोन एज प्राइमरी वॉल एंड सेलुलोज इज़ द मोस्ट कॉमन मटेरियल इन इट। ओके, कि प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल में डिफरेंस आप लोगों का ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो जो आउटर प्लांट सेल की वॉल है उसे कहते हैं प्राइमरी वॉल, और ये किस चीज़ से बनी हुई है, सेलुलोज से। उसके बाद एग्जाम्पल भी आप लोगों ने करनी है कि जाइलम सेल आल्सो हैव सेकेंडरी वॉल। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर सिर्फ प्राइमरी ही नहीं सेकेंडरी वॉल भी होती है, और वो प्लांट्स कौन से हैं, जाइलम सेल्स हैं। सेकेंडरी वॉल क्या होती है, जो प्राइमरी वॉल के अंदर एक और वॉल होगी उसे कहा जाएगा सेकेंडरी वॉल, जो कि थोड़ी ज़्यादा थिक होती है। और ये किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, लिग्निन एंड अदर केमिकल से। ठीक है, प्राइमरी वॉल किस चीज़ से बनी हुई थी, सेलुलोज से, और सेकेंडरी वॉल बनी हुई है लिग्निन और अदर केमिकल से। उसके बाद डेफिनेशन है प्लाज्मोडेस्माटा की। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है कि छोटे छोटे पोर्स हैं, सुराख हैं। देयर आर पोर्स इन दिस सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल थ्रू विच देयर साइटोप्लाज्म इज कनेक्टेड। दीज पोर्स आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। ऐसे छोटे छोटे सुराख जिनके ज़रिए सेल के अंदर जो मटेरियल हैं, साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल के अंदर जो लिविंग मटेरियल है उसका जितना भी सारा उसका मादा है उन सब का आपस में कांटेक्ट रहे, उसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, उन सुराखों को कहते हैं। ये सारी हो गई डेफिनेशन। आप इसकी आपने हेडिंग देनी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और इसके अलावा आप लोगों ने जो हेडिंग देनी है वो आपको पता चल गया है। जो फर्स्ट वाली है वो होगी फंक्शन, डेफिनेशन लिखने के बाद फंक्शन, उसके बाद प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, फिर प्लाज्मोडेस्माटा। उसके बाद क्या है, फंजाई एंड मैनी प्रोटिस्ट हैव सेल वॉल although they do not contain cellulose. Their cell wall are made up of chemical material called chitin is present in the cell wall of fungi. Prokaryotes have cell wall composed to peptidoglycan, that is a complex of the amino acid and sugar. इस पैराग्राफ के स्टार्टिंग पे आपने हेडिंग देनी है सेल वॉल ऑफ द फंजाई। वैसे जो प्लांट की सेल वॉल है वो आप प्राइमरी सेल वो आप लोगों को क्या बताया गया, किस चीज़ से बनी गई है, सेलुलोज से। और अगर किसी में सेकेंडरी वॉल है तो वो किस चीज़ से बनी गई है, लिग्निन से। तो फंजाई की जो सेल वॉल है वो बनाई गई है काइटन से। काइटन उसका स्पेशल मटेरियल है
जिससे फंजाई की सेल वॉल को बनाया गया है। फंजाई अब लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ ना। तो उसके बाद जो लास्ट वाली लाइन है, प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल, इस लाइन की आपने हेडिंग देनी है सेल वॉल ऑफ द प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल किस चीज़ से बनी गई है? पेप्टाइडोग्लाइकन से। वो है क्या? दैट इज़ अ कम्प्लेक्स ऑफ अमाइनो एसिड एंड शुगर। शुगर और अमाइनो एसिड के कम्प्लेक्स को कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। अब ये देखें कि लास्ट वाले पैराग्राफ में आप लोगों के पास 2 MCQs भी आ गए हैं कि फंजाई की सेल वॉल किस चीज़ की बनी गई है और प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल किस चीज़ से बनाई गई है, और इसके अलावा एक ये भी कि पेप्टाइडोग्लाइकन किस चीज़ का कम्प्लेक्स है। तो आप लोगों ने इसको ध्यान से तैयार करना है, क्योंकि इस पैराग्राफ में ये सारे चैप्टर, ये पूरा चैप्टर ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कहीं से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन MCQs वगैरह दिए जा सकता है। ओके क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।